किसी भी रियासत के लिए टैक्स को इकट्ठा करना बड़ी अहमियत का हामिल होता है। एफबीआर पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा है। क्या एफबीआर इस पोजीशन में है वो आईएमएफ के दिए हुए जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लेगा, और क्या सिचुएशन जा रही है? देखिए, जो एफबीआर है वो तो इसमें कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से है, और आईएमएफ हमें गाहे गाहे ज़ाहिर है मुज़ाकरात करते हैं, टारगेट्स देते हैं और हम उनको अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। काफ़ी हद तक उनमें हम कामयाब भी हो जाते हैं। जिस तरह की मैयर्स वो करना चाहते हैं हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक आप समझें कि हम पहुँचते भी हैं। मगर ये जो मुआशियात का मसला है ना, ये एक मुल्क की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर इसकी बेस है। यानी कि जब तक एक मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी ओवरऑल, तब तक टैक्स कलेक्शन में भी उस तरह की जंप नहीं आ सकती। हमारी इकोनॉमी का जो मसला है वो है इनफॉर्मल इकोनॉमी, यानी हमारे बहुत सारा जो पैसा है जिस पे कि टैक्स कलेक्ट होना चाहिए वो इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम का या वाइट मनी का, मैं ये कहूँगी कि हिस्सा ही नहीं है, वो ब्लैक इकोनॉमी में चले जा रहा है। तो ये एफबीआर का बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो उस तरह की इनकम्स को आइडेंटिफाई करे और उन इनकम्स को टेस्ट करे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो नादहिंदा हैं, आज तक टैक्स में रजिस्टर ही नहीं हुए और उन्होंने अपना ड्यू टैक्स पे नहीं किया। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो टैक्स चोर हैं, यानी वो रजिस्टर तो हैं लेकिन किसी न किसी टेक्निक से वो अपना टैक्स कम कर करके और जो ड्यू होता है वो जमा नहीं करवाते। तो ये कांस्टेंट, मैं ये कहूँगी ये भी एक जिहादी सी कैफियत है कि इन लोगों का पीछा करना और उनसे दुरुस्त टैक्स जमा करवाना। क्या एफबीआर जिस हद तक आज़ाद होना चाहिए उतना आज़ाद होकर पाकिस्तान में काम कर रहा है? देखिए, आज़ाद तो अपने अगर कोई बंदा टैक्स नेट में नहीं है और उसे टैक्स नेट में हम लाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर तो ये पाबंदी कभी भी नहीं है ना कि हम उसको ना लाएं। कानून हमें ये कहता है, हमारी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट हमें ये कहती है, हुकूमत हमें ये कहती है। तो मेरा ये ख्याल है कि एफबीआर को वो काम करने के लिए कि जो एफबीआर के दायरा इख्तियार में है, बिल्कुल आज़ाद है और कोई उसको इसमें कदगन का सामना नहीं है। लेकिन ये एक चैलेंज एफबीआर के लिए ज़रूर है कि अगर एक मुल्क मुआशी लिहाज से पीछे जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारोबार है नहीं लोगों के पास और चीज़ें मुश्किल का शिकार हैं, तो उस सारे का स्ट्रेस एफबीआर के टैक्स कलेक्शन पे ज़रूर आता है। क्या कभी प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ा? जी, प्रेशर तो यहाँ का जाहिर है कि सरकारी नौकरी का या किसी भी नौकरी का हिस्सा है, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों से गवर्नमेंट का रेवेन्यू मांगना शुरू कर दें तो फिर वो हर तरह की सिफारिशें और हर तरह के जो हैं प्रेशर वो आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। ऑफर्स भी करते हैं, बिल्कुल ऑफर्स भी करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि या आप ऑफर से राम हो जाएं या आप प्रेशर से राम हो जाएं, तो किसी न किसी तरह उनकी जो है बात मान ली जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा होता। मुझ पे तो खैर दोनों चीज़ें बेअसर हैं, इसलिए मैं तो पूरी जो है रिलैक्स होके इन चीज़ों का सामना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका नतीजा तो कुछ निकलने वाला है नहीं मेरे ऊपर कम अज़ कम। तो देखिए, फिर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वर्किंग वूमेन होना आसान काम है या मुश्किल काम है? किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? मेरा ये ख्याल है कि जब मैंने जॉब शुरू की और अब 25 साल गुजर गए हैं उस सारे मामले को, बतदरीज चीज़ें आसान हुई हैं ख़वातीन के लिए, और कई शोबे ऐसे खुले हैं जहाँ पे ख़वातीन का जाना बड़ा मायूब समझा जाता था या बड़ा स्ट्रेंज समझा जाता था कि अब ये कैसे इधर का रुख कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिस में ख़वातीन का जाना, एयरफोर्स में ख़वातीन का जाना, आर्मी में जाना, या इस तरह के कई ऐसे टेक्निकल शोबे जिनमें हम समझते थे कि शायद ख़वातीन कभी नहीं जा पाएंगी, अब वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद है। एक औरत के तौर पे अपने आप को मनवाना नौकरी में, मेरा ये ख्याल है कि दुगनी मुश्किल होती है कि आपको ये बताना कि मैं सीरियस हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं भी इस नौकरी में कंट्रीब्यूट करने के लिए आई हूँ उसी सतह पर जिस पर कोई मर्द आया है। ये एक चैलेंज होता है औरत के लिए, और ये ना चाहते हुए भी हमसे हमारे दफ्तर वाले और हमारे अपने लाशऊर में ये बात होती है कि हमने अपने आप को साबित करना है यहाँ पर कि हम वाकई इस काबिल हैं कि हम इस सीट पर बैठे हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है औरतों के लिए यहाँ चैलेंजेस हैं, तो बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। मेरी नौकरी में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे से सीनियर ख़वातीन की काफ़ी तादाद मौजूद थी कस्टम्स में, तो उससे ये मुझे एक फ़ायदा हुआ कि पहले से वो रास्ता बना हुआ था और मुझे इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना रेजिस्टेंस या मसले का सामना नहीं करना पड़ा।